श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं 99% स्पिरिचुअल प्रोग्रेस इज डिपेंड अपॉन चैंटिंग होली नेम ऑफ द लॉर्ड। भगवान के नामों का जप पे हमारी आध्यात्मिक प्रगति निर्भर करती है 99%। यदि हम जप में पूरी शक्ति लगाते हैं तो हमारा आध्यात्मिक जीवन बहुत तीव्रता से आगे बढ़ता है। लेकिन उदासीनता के कारण हमारे भजन में तीव्रता नहीं होती, गंभीरता नहीं होती। इसलिए हमें बार बार भगवान के नाम की महिमा को पढ़ना चाहिए, श्रवण करना चाहिए और उत्साह पूर्वक जप करना चाहिए। ये उदासीनता को दूर भगाना चाहिए। हम भूल जाते हैं, कलयुग में जीव विशेष रूप से भूलने की बड़ी बीमारी है। इसलिए श्रवण करना, निरंतर श्रवण करने के लिए बताया गया। हमें प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए तो हमें याद रहता है हम कैसी स्थिति में हैं, भूल जाते हैं। आचार्य बताते हैं हम एक अंधेरे कुएं में गिरे हुए हैं। कैसा कुआं है? गंदा कुआं है। श्री रूप गोस्वामी जी बताते हैं स्तव माला में, मन सिज फड़ि जुष्टे लब्ध पातु अस्मि दुष्टे तिमिर गंध रूपे हंत संसार कूपे अजन लिखिर रक्षा तुम उद्धार दक्षाम उपनय मम हस्ते भक्ति रुजुम नमस्ते। हाथ जोड़कर श्री रूप गोस्वामी जी इस रस्सी को प्रणाम कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि मैं एक गहरे अंधेरे कुएं में गिर गया हूँ। ये कौन सा कुआं है जो अंधेरा है? और विशेष रूप से इस शब्द का उपयोग करते हैं, गंदे कुएं में गिर गया हूँ। कौन सा कुआं है ये? संसार का कुआं। और इसमें कौन रहता है? इच्छा, काम इच्छा रूपी सर्प रहता है। अब कोई उम्मीद नहीं है बचने की। क्या रास्ता है, क्या उपाय है? भक्ति रज्जु नमस्ते। ये जो रस्सी है भक्ति की, केवल यही उपाय है और कोई उपाय नहीं है। इसलिए बारंबार नमस्ते कर रहे हैं। और हमारी स्थिति यह है, आचार्य इन भावों को प्रकट करते हैं हमारे हमारे लिए धारण करने के लिए। आचार्य तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं और हमेशा कृष्ण भक्ति में सराबोर रहते हैं। वो जैसे भी जिस स्थान में रहते हैं केवल कृष्ण चिंतन होता है। ये संसार उनके लिए ऐसी, जो बात वो बोल रहे हैं कि संसार रूपी गहरा अंधेरा कुआं, ये हमारे लिए बोल रहे हैं। वो तो हमें निकालने के लिए आए हैं आज इस संसार से। तो हमें बार बार सुना रहे हैं कि संसार क्या है? गहरा कुआं है। आचार्य बताते हैं संसार दावानल के समान है। क्यों ऐसा? क्यों संसार की क्यों निंदा करते हैं? निंदा इसलिए करते हैं कि हम इस संसार से आ सकते हैं, संसार को छोड़ना ही नहीं चाहते। इतने आसक्त हो गए हैं। एक तो ये इतनी बड़ी जेल है। पहली बात, ये जेल नहीं लगती। जेल में चार दीवारियां होती हैं, ये ऐसी जेल, ऐसी कोई दीवारी नहीं है। कितना भी भाग लो कोई इस संसार से निकल नहीं सकता। इतनी शक्तिशाली लेयर्स हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, और उससे भी सूक्ष्म मन बुद्धि अहंकार। बहुत मुश्किल है, असंभव ही है प्राय। कोई भाग नहीं सकता इस जेल से। उस जेल में भी बेड़ियों से बांधे गए हैं। ये तीन गुणों से युक्त प्रकृति के द्वारा ये जो शरीर है, इसमें बंद है जीव। जैसे किसी एक कमरे में किसी को बंद करके डाल दिया जाता है, उसको वहीं पर खाने के लिए अंदर कमरे में दरवाजा खोला, खिड़की खोली और उसको पकड़ा दिया। कोरोना जब समय आया था उसमें ऐसा ही होता था। खिड़की खोली और खाने के लिए दे दिया। हम्म। अब सफाई करनी है तो चलो छोटे से रास्ते से निकल जाइए और पेट साफ करके आ जाइए। ऐसे ही जीवात्मा इस शरीर में भी बद्ध है। हम्म। खिड़की में खोला और उसमें डाल लिया, सफाई कर दी पेट की।
कैद है जीव इस शरीर में। हमारा ये स्वरूप नहीं है, ये भौतिक शरीर पूर्णतः आध्यात्मिक है, हम कैद हैं इस शरीर में। अब ये हम भूल जाते हैं। क्यों? भगवान ने इतना सुंदर रूप बना दिया। भगवान इतने कृपालु हैं। भगवान के बच्चे हैं तो भगवान जब माता पिता के जैसा ही स्वरूप बच्चे को मिलता है, रूप मिलता है, तो भगवान ने भी हमें दो भुजा वाला रूप, ऐसा शरीर दे दिया, फोटो कॉपी। अब इससे आकर्षित हैं, सोचते हैं यही इसको सुंदर है, सजाएंगे, इससे आसक्त हो जाते हैं। इससे हर एक जुड़ने वाली चीज से आसक्त हो जाते हैं। बीवी बच्चों, घर संसार परिवार, पुत्र परिजन, और फिर घर, इतनी सारी चीजों में बनते चले जाते हैं। तो ये फिर समझ में ही नहीं आता, ये संसार रूपी गहरा कुआं है जहां पर अंधेरा है। ये लगता ही नहीं है। इसलिए तीव्र इच्छा नहीं होती निकलने की। तो श्रील रूप गोस्वामी जी इस श्लोक में बता रहे हैं कि संसार रूपी जो गहरा कुआं है, इसमें केवल अंधेरा है और एक गंदा कुआं है। हम्म, और इसमें एक सर्प रहता है, वो है काम इच्छा रूपी सर्प, हमेशा डसता रहता है। तो हमारी भी ऐसी इच्छा है, कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते इच्छाओं से। और ये इच्छा ही बाधा है भजन में। भजन में तीव्रता लाने के लिए, उदासीनता को दूर करने के लिए हमें इस पे ध्यान देना पड़ेगा। हमें अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के प्रयासों को बंद करना पड़ेगा। होता तो ऐसा है कि नाम जप करने से सारी समस्त भौतिक कल्मश दूर हो जाता है, लेकिन साधक की भावनाओं पे भजन, नाम प्रभु आदान प्रदान करते हैं। यदि कोई चाहता है भौतिक इच्छाओं को भोगना भी और भजन भी चाहता है, तो ये दोनों चीज साथ साथ चलती रहेंगी, क्योंकि नाम जो है चिंतामणि है। जैसी इच्छा करेंगे वैसा हाँ पूर्ति होती रहेगी। जो चाहता है समूल नष्ट करना इन भौतिक इच्छाओं को, तो उनको सावधान होना पड़ेगा। भजन में ये इच्छाएं बहुत बाधाएं हैं। इन इच्छाओं को पूरा करने में जो प्रयास है, ये बाधा है। तो इनको स्टॉप करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। इच्छाएं तो निरंतर आएंगी ही आएंगी। जब करने बैठते हैं, अब अगर जब करते समय अगर लिखना शुरू करें तो पूरी कॉपी भर जाए। इतनी मन की डिमांड होती है, इतनी इच्छाएं होती हैं। अभी यहाँ बैठकर जब नहीं करेंगे, थोड़ा सा इधर बैठकर जब करेंगे, चलकर जब करेंगे, तो ये नया नाना प्रकार के विचार। जब के समय में बांधना पड़ेगा अपने आप, कि एक स्थान ऐसा बनाए हम अपने हर चीज में बांधे, बैठने में बांधे। बैठ करके एक स्थान पे जब करेंगे, कहीं इधर उधर नहीं देखेंगे, कुछ ना कुछ नियम बनाएंगे, तब जब में गंभीरता प्रधानता है। यहाँ इतने सारे भक्त हैं, इतना इतना प्रोत्साहन मिलता है कि उन्होंने नियम बना लिया है। सुबह उठकर सबसे पहला काम क्या करेंगे? भगवान का भजन करेंगे। इतने सारे भक्त हैं जिनका नाम में इतना ज्यादा आसक्ति, रुचि है, उन्होंने नियम बना लिया है। बस उठ करके सबसे पहले नाम जप करेंगे, अन्य कार्य कोई नहीं करेंगे। नाम जप होने के बाद ही अन्य कार्य को करेंगे। तो कितनी बड़ी तपस्या है कलयुग में, ऐसे प्रभाव में इस नियम का पालन करना और लगातार करना। कुछ विशेष भक्त हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, भक्त नाराज हो जाएंगे, प्रभु जी हमारे नाम क्यों ले लिया। बहुत प्रेरणा मिलती है, सालों सालों हो गए हैं वो इसी प्रकार से अपने भजन को परिपक्व करते हुए आ रहे हैं। तो बड़ी बड़ी इंस्पिरेशन की बात है। तो हमें ऐसे भक्तों से प्रेरणा लेनी चाहिए। नाम भजन जो है सबसे प्रमुख है, सारी समस्याओं का सॉल्यूशन है। भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में बोलना, और वो है सर्वश्रेष्ठ भगवान का नाम, भगवान की कथाएं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे अंधेरे कुएं में कोई गिरा हो और सर्प हो, उसको अगर अपना बचाव करना है तो उसको चिल्लाना पड़ेगा। हम्म, किसी की सहायता मांगनी पड़ेगी। तो श्री रूप गोस्वामी बता रहे हैं वो रस्सी है भक्ति रज्जुम नमस्ते। ये जो भक्ति की रस्सी है, यही एकमात्र उपाय है। और ये भक्ति का जो रस्सी का जो छोर है, इसके दो छोर है। एक छोर खाली है जो हमारे लिए लटकाया गया है, दूसरा छोर है जो भक्तों ने पकड़ रखा है। तो यदि भक्तों के माध्यम से दूसरे छोर को नहीं पकड़ेंगे तो कोई उपाय नहीं है। अहंकार में आकर के
हम्म। मुझे नहीं पकड़ना, ये ऐसे है वो ऐसे है, ये सब निंदा करने की हमारी आदत है। इसके कारण हम भक्तों का आश्रय नहीं ले पाते, पड़े रहेंगे अनंत काल तक इस कुएं में, निकल नहीं पाएंगे। हरि नाम लेते हुए सोचे हम खुद से, भगवान का नाम लेने से अवश्य रूप से उद्धार होता है, लेकिन नाम निकलता नहीं भक्तों के संग के बिना, भक्तों की कृपा के बिना। तो इसीलिए भक्तों का आश्रय, भक्ति का आश्रय एकमात्र ही उपाय है। तो हमें अपने आप को याद दिलाएंगे बार बार, तो भक्ति में उदासीनता को छोड़कर फिर हम अपने भगवान भगवान के भजन को तीव्रता से, गंभीरता से कर पाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री हरिनाम प्रभु की जय, जय गुरु श्री प्रभुपाद जी की जय। हरि हरि बोल।